हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे जो हम लोग एएलपी का सेट कर रहे थे, इससे पहले हम लोग एएलपी का सेट कर रहे हैं। तो देखिए, एक ये न्यू सेट आया हुआ है। एएलपी वाला वो जो सेट था ना, वो पुराना सेट हो गया था। ठीक, उसमें 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ था। और जो ये नया सेट अभी प्लेटफॉर्म का आया हुआ है, जिसमें 3500 प्लस, बहुत लोग का डिमांड था कि सर इसको शुरू करिए। ये नया सेट है, मार्केट में बिल्कुल नया आया है, जो यहाँ 3200 प्लस। देखिए, इसमें खासियत का है ना, आपका बता रहे हैं। इसमें एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी है, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी। जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना अभी अभी 2022 में, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसका भी दिया है। एनटीपीसी का भी स्टेज फर्स्ट से टू दोनों का दिया हुआ है। जेई का दिया हुआ है, आरपीएफ, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इसी का हम लोग जो है सेट नंबर फर्स्ट का इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। हम लोग पहले सेट का डिस्कशन करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सेट नंबर फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक, और आप दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति। अब देखिए, एक बात आप यहां से समझिए कि हमेशा जो होता है ना, दो व्यक्तियों के जो आयु का अंतर रहता है, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता है। जैसे आपका भाई अगर आपसे 2 साल आज बड़ा है, तो 10 साल के बाद भी 2 ही साल बड़ा होगा। तो ये जो दिया है ना 5 वर्ष, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले जो है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की 3 गुनी है। तो ये बड़े व्यक्ति को कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो ये 3:1 का रेशियो है। तो देखिए अंतर कितना हुआ, 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 30 साल दिया हुआ है। ये हमेशा 30 वर्ष ही रहेगा। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। तो ये बोला है ना कि छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो छोटे व्यक्ति बोल रहे हैं, छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। यहाँ अंतर की बात किया था ना, तो 15 हो जाएगा ना। 1 का वैल्यू का 15 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू 15। तो छोटा यही ना है, तो छोटे का हो जाएगा 15। लेकिन ये 5 साल पहले का निकलेगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान जो निकलेगा ना, वो 20 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग का सी इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर है। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ 3 गुना है, तो 2 का अंतर है, 2 का वैल्यू 30 हुआ, तो 1 का वैल्यू 15 हो गया। तो छोटे का पूछ रहा है, तो छोटा 15 साल का होगा, लेकिन 5 साल पहले की बात है। तो वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो 15 5 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 5 मीटर 25। देखिए ये दिया है ना, ये काम करिए। ये 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एक साथ है, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर एक साथ, यानी कि 3 को जो है ना, 3 चीजों को हमें मापना है। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी कि 525 सेंटीमीटर है। एक यूनिट में बदल देते हैं, 735 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 735 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा 490 सेंटीमीटर। ठीक, ये बोला है कि वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे तीनों को मापा जा सके। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना मापक हमें निकालना है, मापक का पता नहीं है। जैसे देखिए, जहां मापक अगर दिया गया हो तो ये एलसीएम निकालना होगा, और जहां मापक नहीं दिया गया हो वहां पे एचसीएफ निकालना होगा। तो इस मापने वाला जो है मापक निकालना है, तो मापक जो होगा ना कितने का होगा मापक, तो इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ, ये तीनों का एचसीएफ निकालना। देखिए एचसीएफ निकालने का एक विधि बता रहे हैं आपको। जैसे किसी भी 2 का अंतर ले लीजिए जो कम अंतर आपको दिख रहा हो। जैसे 490 और 525 का अंतर ले लीजिए। देखिए ये जो हुआ ना हम लोग का, कोई भी अंतर ले लेंगे। जैसे एक 525 है, 735 है और 490 है। तो 490 और 525 का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर आएगा। अब 35 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी। जैसे 5 से तो सब कट जा रहा है ना, 7 से चेक कर लिए, 7 7 49, 7 में कट जा रहा है, ये भी 7 से कट जा रहा है, ये भी। यानी कि यही 35 सेंटीमीटर इसका एचसीएफ होगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 2 बातें यहां से ध्यान रखेंगे। जब मापक का पता है, मापक दिया गया है तो एलसीएम, मापक नहीं दिया गया है तो एचसीएफ। यहाँ मापक नहीं दिया गया था तो इनका एचसीएफ निकालना है, यानी कि 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 0 में 27 से गुणा करेंगे 0 प्लस 1, यानी कि 9 1 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है 4 नंबर कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो लौटते समय, अब देखिए एक बात आपको बताए होंगे, चाहे ध्यान दीजिए नहीं जानते होंगे तो, कोई एक्स की चाल से जा रहा है और वाई की चाल से आ रहा है तो उसका जो औसत चाल होता है ना, औसत चाल इज इक्वल टू 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई हो जाता है, 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई। तो इस पर रख लीजिए, कुछ है ही नहीं। अब जैसे औसत चाल 15 दिया हुआ है, यहाँ पे औसत चाल 15 दे दिया है, बराबर 2x, x का मतलब 20 जाने का दिया हुआ है, आने का नहीं दिया है, y मान लीजिए, बट्टा यहाँ पे x का मान तो 20 दिया था ना, तो 20 रख दीजिए यहाँ पे, x का मान यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो इसको इजीली से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे और प्लस y का मान निकालना। देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 चौके 20 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 8y हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो 8y में से 3y जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 60 हो गया, तो y का मान 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बताइए कहाँ से इसमें दिक्कत है आपको। कभी भी कोई जा रहा है आ रहा है, जाने का चाल x दिया होगा, आने का चाल y, तो उसका जो एवरेज स्पीड होता है 2xy बटा एक्स प्लस वाई हो जाता है, ये हो जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, 2xy बटा एक्स प्लस वाई। ठीक, चला जाए आगे बढ़ते हैं, 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए 5 नंबर बोला है ना, अलजबरा का है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 दिया है, एक्स स्क्वायर। देखिए एक बात, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह जेड है, जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम क्या किए ना, 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा, 11 11 1 से 1, ऐसा मान रख दीजिए, कुछ है ही नहीं। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान, इसका मान निकालना है। इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस, देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 42 दिया हुआ है, तो 42 दूना 84 इधर घट जाएगा, ये टोटल 84 हो जाएगा, तो 84 घटा दीजिए, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 37, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए और मान रख दिए 37,000 है। आगे बढ़िए, ये कह रहे हैं कि पी और की अकेले अकेले किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए पी जो है 9 दिन में कर सकता है, क्यू जो है कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है। ठीक, टोटल वर्क पहले ले लीजिए, 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, 12 3 36। अब कहा क्या रहा है, यदि क्यू ने काम की शुरुआत किया और एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, जैसे पहला दिन अगर क्यू काम करता है, कौन क्यू काम करता है, तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्यू की क्षमता कितनी है, 3 है। ठीक, बात क्लियर। दूसरे दिन अगर पी कर रहा है, एक दिन अगला दिन कौन कर रहा है, पी करेगा, तो पी देखिए कितना काम करेगा, यहाँ से पी का क्षमता दिया हुआ है 4, और यही सिलसिला अब जारी रहेगा। अर्थात अब एक बात यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ये 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 दिन का काम 4 3 7 हो गया हमारा। हमें काम करा कितना कराना है, 36 काम कराना है, तो दोनों 5 से गुणा करेंगे तभी ना 36 से कम होगा, डायरेक्ट 36 तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ से 10 दिन का जो काम हुआ, 10 दिन का वो कितना काम हो गया, 35। अब इसमें 35 अगर घटा देंगे तो एक काम और बचा हुआ है। अब इसको करता कौन है, तो जो काम की शुरुआत करता है, यानी इस एक काम को कौन करेगा, क्यू करेगा, चूंकि क्यू काम की शुरुआत किया है। तो 1 बटा क्यू की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 1/3 दिन में करेगा, तो दोनों टाइम जोड़ दीजिए, यानी टोटल टाइम हो जाएगा आपका, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10.1/3 दिन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अल्टरनेट काम कभी भी हो
तो आराम से ऐसे बना लेंगे। एक बार और समझ लीजिए अगर नहीं समझे हैं तो। जैसे देखिए ये P 9 दिन में कर रहा है, Q 12 दिन में। क्षमता निकालिए, ये टाइम है हमारा और ये इफिशियंसी है। पहले Q काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, उसके बाद P काम करेगा 4, यानी 2 दिन का एक अल्टरनेट ऐसे ही काम होता रहेगा। 2 दिन का काम हुआ 7, दोनों और 5 से गुणा कर लिए, चूंकि 35 काम 36 कराना है तो ये 35 जो है गुणा जा रहा है, 35 घटा दिए तो एक काम बचा हुआ है, अर्थात 10 दिन काम हो गया, 35 काम, एक बचा हुआ है। अब जो शुरुआत करता है ना लास्ट में वही शुरू करता है, तो एक काम को 3 की क्षमता से 1/3 यानी टोटल टाइम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितना आसान है आपका क्वेश्चन, सॉल्व करिए। कभी भी दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालते समय पेयर में होना चाहिए। जैसे इसका 0.9 हो जाएगा, 0.9, इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो 0.12 बार है 144 होता है, तो 1 2 हो जाएगा। क्योंकि ये 4 अंक है तो इसके वर्गमूल में 2 अंक हो जाएंगे। अब देखिए कुछ नहीं है, रख दीजिए यहाँ पे 0.6 प्लस, अभी मझौला कोष्टक में है, इसका 9 आ गया, 0.9 आ गया। अब माइनस, अब देखिए छोटा कोष्टक में है, ये कितना है 0.12 अब प्लस 0.95 और 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जोड़ ही है तो जोड़ तो देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लीजिए इसका, देखिए सिंपल। पहले आप क्या करिए ना कि 12 9 21 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक नहीं 21 नहीं, 1 मिनट, हाँ ठीक तो है जी। जैसे 9 और 2 हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है ना, तो 10.9 1 10। देखिए अगर दिक्कत हो ना इसमें हमें जोड़ना है 0.9, तो ये 0 है ना, 2 की 2 हो जाएगा, 9 1 10, 1.01 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 0.6 प्लस, ये मझौला कोष्टक में हो जाएगा 0.9 माइनस, ये हो जाएगा कितना 1 ये यहाँ पे सबको जोड़ देना है, नहीं नहीं ये माइनस में है ना, अच्छा ये जोड़ करके तब घटाना है। जैसे ये 12 बार है 144 हुआ तो 0.12, ये 5 और 9 हो जाएगा। तो ये जब जोड़े हैं तो कितना आ जा रहा है 1.02 आ जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका किस में, तो माइनस में आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना आ जा रहा है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 1.5 में से घटा देना है 1.02, यानी कि 1.5 में से 1.02 घटा देना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0.48 आंसर हो जाएगा आपका, 0.48। कुछ गलत हुआ है क्या, देख लीजिए तो 1.5, ये 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 1.5 में से घटा लेना हमारा 0 हो जाएगा, 2 की 2 ही हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 1.0, ठीक। तो 1.01 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 4, 0.48 ही आ रहा है आपका, ठीक। कुछ गलत तो नहीं किए ना, चेक कर लीजिए तो थोड़ा सा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 81 यहाँ पे है, 81 का वर्गमूल 9, 0.9 माइनस ये हो जाएगा 12 12 है 144 यानी 0.12, ठीक। अब प्लस 0.4, ये भाग है यहाँ पे जी, ये देख रहे हैं ये भाग का सिंबल है, यहाँ पे भाग का सिंबल है। देखिए यही काम गड़बड़ हुआ है, पूरा मिटा देते हैं फिर से एक बार, देखिए इरेज एवरीथिंग। चूंकि यहाँ पे भाग का सिंबल है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, भाग का ही सिंबल है, वो स्कैन करते वक्त ना थोड़ा ये हो गया, भाग का ही सिंबल है, सही है। सबसे पहला काम तो आप इसका मान निकाले थे 0.9, देखिए हम लोग गलत कर दिए थे, यहाँ कितना है तो 0.12 है, और इसको पहले भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, यानी कि 0.8 आ जा रहा है, 0.8। अब देखिए आ जाएगा आराम से, यानी कि 0.6 प्लस 0.9, आई छोटा ब्रैकेट में इतना चीज दिया हुआ है, छोटा ब्रैकेट, तो ये जोड़ लेना है, तो 12 8 20 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ये माइनस का है, माइनस जुड़िएगा तो 2 1 मिनट रुक जाइए, 0.12 इसका आया है, इसमें हमें 0.8 जोड़ लेना है, तो ये ना हो जाएगा जी, से हो जाएगा, अलग अलग है, तो 2 की 2 ही हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 0.92। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंपल, यानी कि ये माइनस में है ना, माइनस, ये 9 6 15 हो जाएगा, 1.5 में से घटा देना है 0.92,
तो 1.5 में से 0.92 घटाइए, तो यहाँ 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 4, तो 14 में से 9 हो गया 5, यानी आंसर आ जाएगा ना 0.58 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए थे, ये भाग का सिंबल था, हम यहाँ गुणा का सिंबल रख दिए थे। बात क्लियर, मतलब बहुत घुमाया हुआ है क्वेश्चन। और ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ भाग है, ये क्या है, भाग है ये। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है कि इसके, अब देखिए एक बात यहाँ से आप नोट करके लिख लेंगे नोट में, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें इसका जो मूल का प्रकृति होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है कि वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। देखिए एक रियल होता है, रियल, और एक होता है इमेजिनरी। तो ये बोला है ना कि मूल बराबर है। अब देखिए रियल इमेजिनरी कब होता है? तो जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाए। रियल कब होता है? जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, अब मूल यहाँ बराबर कब होता है? जैसे देखिए मूल बराबर कब होगा? बराबर, तो बराबर होने का कंडीशन है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यही जब केस रहेगा ना, तभी जाकर के मूल क्या होता है? बराबर होता है। ये केस रहना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये इक्वेशन, यहाँ से सबसे पहले a का मान तो a ही है, बट b का मान क्या है? यहाँ पर b का मान x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और c का मान क्या है यहाँ से? तो b है, b। और मूल बराबर कब होगा? तो ये केस लगा दीजिए, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का मान 1 है, तो यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 4, a की जगह a है, c की जगह b है, तो 4ab हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। हमें निकालना है कि कौन सही है इसमें से। तो देखिए 1 को इधर लेके चले जाए, यानी क्या? तो 4ab इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से ab का मान हो जाएगा 1/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात सीखे कि नहीं बताइए? 3-4 बातें आप यहाँ से जाने। मूल जो है एक रियल होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी कब होता है? लेस देन 0। रियल कब होता है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब मूल बराबर कब होता है? तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में b² माइनस 4ac करके लिखे तो 1/4 आ जा रहा है, ab इज इक्वल टू, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़िए। ये देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को प्रदर्शित। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन में निकटतम जब बोलता है ना, निकटतम, तो देखिए जैसे ये 25.19 है ना, 19, तो ये 19 जो अगर ये 50 से छोटा रहेगा तो इसको 25 से लिख देंगे, 25 गुणे 3 के 3 ही लिख दीजिए। ठीक, प्लस, अब देखिए 4.41 है, ये भी 50 से छोटा है ना, तो इसको 4 ही लिख दीजिए, और माइनस, अब देखिए 0.9 जो है 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो इसको 1 मान लेंगे हम निकटतम में जब भी कहे तो। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 25 × 75 प्लस 4 में से 1 गया 3, यानी 75 × 3 = 78। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कभी भी कहे निकटतम में, निकटतम, देखिए आप ये बात समझ लीजिए, निकटतम की बात करता है ना, तो दशमलव में कभी भी अगर हटाते हैं ना, तो दशमलव के बाद वाली संख्या अगर 5 या 5 से, दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के बाद, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, दशमलव के बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो 1 मानकर जोड़ दिया जाता है, और 5 से छोटी हो तो छोड़ दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, निकटतम बोलेगा तो। ठीक, लिख लेंगे नोट करके यहाँ पे नोट में कि दशमलव के बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो 1 मानकर जोड़ देंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। जैसे ये देखिए 5 से बड़ी नहीं है तो उसे छोड़ दिए हैं, यहाँ भी 5 से बड़ी नहीं है, छोड़ दिए हैं। ये 5 से बड़ी है तो 1 मानकर जोड़े हैं तो 1 आ गया है, वैल्यू निकाल लिए 78। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए, ये 2 बार हो गया क्या? अच्छा 9 नंबर 2 बार हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। कह रहे हैं ना कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक के आयु, 1 वर्ष पूर्व का मतलब है -1, 1 वर्ष पूर्व साकेत एस और तिलक का ती दे देते हैं, कितना है रेशियो? तो 5:6 है। 4 वर्ष बाद, यानी कि +4 कर दीजिए, 4 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जा रहा है? 6:7 हो जाता है। ठीक,
तो साकेत की बात देखिए बहुत सिंपल है। जैसे इधर अंतर, समय कभी निगेटिव नहीं होता है, तो समय का अंतर कितना हुआ, 5 वर्ष हो गया। 1 साल पहले की बात करें फिर 4 साल बाद, यानी समय 5 साल। ये भी अंतर सेम होना चाहिए। तो अंतर सेम है क्या, आप घटा करके देखिए, नहीं सेम है। जैसे 6 में से 5 गया 1, हाँ है, तो 6 में से 5 गया 1 हो जा रहा है, इधर 7 में से 6 गया 1, अर्थात इस एक अनुपात में 1 यूनिट का मानना समय में 5 वर्ष है। अब देखिए कुछ नहीं है, साकेत का पूछा है ना, तो साकेत का यहाँ से देखिए 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25 वर्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। लेकिन ये कब का है, तो 1 साल पहले का है। -1 का मतलब 1 साल पहले का उम्र जो है 25 साल है। ये पूछा क्या है, साकेत का वर्तमान, तो एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे, यानी कि वर्तमान जो हो जाएगा, साकेत का वर्तमान इज इक्वल टू 26 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, डी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसे रेशियो मेथड बहुत आसानी से हम लोग इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब रेशियो मेथड से बन जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, जो समय का अंतर होगा, इधर अनुपात का 1 यूनिट समय के 5 साल के बराबर है, तो साकेत का पूछ रहा था, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25। ये कब का है, तो 1 साल पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए एक जोड़ देंगे तो 26 साल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का, अभी बोले थे कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में जो रहेगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये व्यापक रूप होता है, तो इसमें तो है ही नहीं कहीं स्क्वायर, ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर है ना, ये bx कहते हैं, ये हो जाएगा आपका। ये q वाला है, होगा ही नहीं। ये पावर हाफ में होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 किस में दिया है, देखिए 2 डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप यही होता है। तो इस प्रकार का इक्वेशन आप मिला लीजिए, तो इसमें क्यू है तो ये होगा नहीं, कोई भी नहीं होगा, ओनली वन क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, अब देखिए घन घन आपको पता है ना कि जो घन होता है ना हम लोग का, उसका कोई भी एक फलक जब उठाएंगे ना तो वो वर्गाकार होता है। क्या होता है, जैसे ये घन का फलक जो है ना, ये वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। तो इसका परिमाप, परिमाप इज इक्वल टू 4a, यानी कि 4a बराबर कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। तो 4 छके 24, a का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे, उसका आयतन। अब घन का आयतन आप ही ने बताइए क्या होता है, घन का आयतन, आयतन इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाता है, भुजा क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कहाँ दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। एक सतह का परिमाप मतलब 4a का मान दिया हुआ था, तो a का मान 6 निकालिए, घन का भुजा 6 निकल गया, तो इसका जो आयतन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब। आगे बढ़िए। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। अब देखिए ये 36 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देंगे, ये मीटर में हो गया। फिर मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे 1000 से भाग देंगे, 1000 से, यानी कि 36 को हमें कितना से भाग लगाना होगा, 1 लाख से भाग लगाना होगा, तब जाकर के क्या होगा, किलोमीटर में बदलेगा। तो 1 लाख से भाग लगाने का मतलब 0.00036, तभी नहीं इसमें 5 को आएगा जीरो नीचे, किलोमीटर, यानी 3 गो जीरो और 36 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान था ये भी। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे 1000 से, यानी डायरेक्ट 1 लाख से भाग दे देंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। करे साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसको बदलना है कॉट में। तो देखिए एक बात समझिएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक को आराम से आप कॉट में बदल सकते हैं, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो आंसर हो जाएगा। साइन थीटा का जो मान होगा कॉट के रूप में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ देखिए, अब नहीं समझे तो आप, एक बेसिक आइडेंटिटी है, 3 गो बेसिक आइडेंटिटी है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पहला बेसिक आइडेंटिटी। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दूसरा आइडेंटिटी।
थर्ड आइडेंटिटी होता है कॉसेक, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी पे हम लोग बनाएंगे इसको, इसी पे। ये पहले 1/कॉसेक में बदले हैं, चूंकि हमें पता है कि डायरेक्ट साइन से कॉट में नहीं बदल सकते हैं, और 1/कॉसेक है तो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब वर्गमूल हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है 15 नंबर, ये एक संख्या दिया हुआ है 4 2 5 1 4 5 6 3। क्या कर रहा है देखिए, इसमें पढ़िए, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ना है, यानी यहाँ विषम अंक है तो ये 8 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और विषम अंक यहाँ है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 3 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस क्लियर। और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाता है, तो 1 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक, ये चीज कर ली। सम में से एक एक घटाना है और विषम में 3 जोड़ना है, ये सब काम कर लिया। अब क्या कह रहे हैं बताइए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा, तो बड़ा अंक 8 है और छोटा अंक 1 है, तो 8 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं था, जैसे ये दिया हुआ था, बोला था कि सम अंक में 1 1 घटाना है, विषम में 3 जोड़ देना है, और तब सबसे जो बड़ा आ रहा है उसमें से सबसे छोटा को घटाना था, 7 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सम चतुर्भुज दिया हुआ है 16 नंबर। अब देखिए यहाँ जिनको रूल नहीं पता होगा ना उनका नहीं बनेगा। कह रहे हैं कि ABCD चित्र में प्रदर्शित अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है, हाँ सम चतुर्भुज नहीं है, क्या है समांतर, समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण AC और BD O पर प्रक्षेद करते हैं, OA इतना दिए, सब दर्शाया हुआ है। तो कह रहे हैं ना कि x का मान क्या होगा। देखिए एक बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगा। जो समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इस बात को आप इधर लिख लेंगे नोट करके। ठीक, तो समद्विभाजित करने का मतलब कि अगर O पे कट कर रहे हैं, यहाँ O नहीं दिया हुआ था तो O पे कट करेंगे तो OA, जैसे ये OA बराबर OC हो जाएगा और OB बराबर क्या हो जाएगा OD हो जाएगा, ये रिजल्ट होता है इसमें। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, हमें x का मान बोला है ना, तो x का मान बोला है तो देखिए इन दोनों को, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी से हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3y बराबर 3y है ना, 3y बराबर y प्लस 2, यहाँ से y का मान निकल जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, y का मान 1 निकला, डायरेक्ट x का मान नहीं निकाल सकते हैं, चूंकि ये 3y बराबर y प्लस 2 हो जाएगा तो एक इधर भेजेंगे, यानी कि 2y बराबर 2, तो y बराबर 1 हो गया। अब इसमें रख देंगे, यानी कि इधर वाला जब करेंगे OA बराबर OC, तो इधर हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 2x, 2x प्लस y का मान 1 आया है, तो देखिए यहाँ से खत्म हो गया कहानी, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x में से एक x चला गया, इधर घटा देंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 में से एक गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x का मान 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। y का मान पूछता 1 आता, x का मान 2 आ जाएगा। क्लियर है बात की नहीं। कभी भी सम चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये और ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, तो इसको बराबर किए y का मान 1 आ गया, इन दोनों को बराबर करके y का मान पुट कर लिए तो x का मान 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 में बोला है कि त्रिभुज ABC, ये क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अच्छा, ये बहिष्कोण बोला था, इसीलिए कह रहे हैं कि दो बहिष्कोण A का माप ज्ञात करें। अच्छा, बहिष्कोण A का माप ज्ञात करना है, तो A को यहाँ मान लेते हैं। देखिए बोला है कि A 40 डिग्री है, B 70 डिग्री है, तो बहिष्कोण A का मान, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं बढ़ेगा। देखिए बता देते हैं इसको, तो ऐसे कर लीजिए,
जैसे ये त्रिभुज है ना, तो इसको ए मान लीजिए, ए बी सी, क्योंकि यहाँ बोला था कि बहिष्कोण ए का मान निकालें। ये ए कितना दिया था, 40 डिग्री, ए का मान 40 डिग्री। कह रहे थे कि यदि ए 40 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, बी कितना है, 70 डिग्री है, ठीक। तो हमें कह रहा है ना कि तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात करें। तो बहिष्कोण ए का माप मतलब क्या हो जाएगा जी, 140 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल है, ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। क्या कोई दिक्कत? ये जो सीधी रेखा होता है ना, सरल रेखा, रिजु कोण बोला जाता है। रिजु कोण 180 होता है टोटल। तो ये अगर 40 है तो ये 140 होगा, तभी जाकर के ना 180 कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। 18 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य कितना है, 2375 है, तो प्रतिशत हानि निकाला। देखिए 2500 में खरीदा और 2375 में बेच दिया, तो 125 का हानि हो गया। कितना का, 125। 5 5 10 7 9 1 10 3 1 4 1 5। तो 125 का हानि हुआ किस पे, 2500 पे। प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 5 125, यानी 5% का लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था। कह रहा है कि क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत जो है 41 है। टोटल 11 संख्या है, औसत कितना है, 41 है। ठीक, टोटल 11 संख्या है, क्रम में है। पहली 5, इधर जो 5 संख्या है पहली, इसका एवरेज कितना है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। और अंतिम 5 संख्या का औसत, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है, 64 है। तो छठी संख्या निकाले। अब देखिए इसका एक सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ये देखिए, ये इससे कितना कम है, ये तो घटा दीजिए। 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 3। हाँ जी, तो 3 में से 1 गया, 2, यानी कि 23 कम है। अब गुणे 5 कर लीजिए, चूंकि ये 5 को संख्या है। तो 5 3 15 को 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, माइनस 115 हो गया। अब इधर देखिए कितना ज्यादा है, तो 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 6 में से 4 गया, 2, ये 23 ज्यादा है, यहाँ भी 5 है, यानी कि ये आ जा रहा है प्लस 115। ये दोनों जोड़ेंगे ओवरऑल 0, 0 बढ़ने का मतलब हमारा जो एवरेज होगा वो 41, एवरेज नहीं होगा 41। जो छठी संख्या है ना, ये 6th नंबर, जो छठी संख्या है 41 हो जाएगी। जो 6 संख्या है 41, चूंकि न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है। अगर यही मान लीजिए कि अगर 2 बढ़ जाता है, यहाँ पे ये प्लस में 2 रहता तो हम 2 जोड़ देते हैं, माइनस में रहता तो 2 घटा देते। ये भी देखा जाता है कि ओवरलैप है कि नॉन ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब कि ये 5 5 जोड़ने पर अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो ओवरलैप। तो ओवरलैप में उल्टा काम होता है, नॉन ओवरलैप में, ओवरलैप में जो है सीधा रहेगा, प्लस रहेगा जोड़ेंगे, माइनस रहेगा घटाएंगे, और नॉन ओवरलैप में उल्टा हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा था, ये दोनों खत्म हो गया जब, तो ये 41 का 41 ही हो जाएगा। छठी जो संख्या हो जाएगी 41 हो जाएगी, 41। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, बोला है कि एक्स और वाई में सोने और प्लेटिनम, जैसे देखिए एक्स मिश्र धातु है और वाई मिश्र धातु है। एक्स में सोने और प्लेटिनम कितना है, रेशियो 5:2 है। जो इस मिश्र धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7, 5:7 के अनुपात में तैयार की गई है। यदि हम इस मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक जेड मिश्र धातु बना, देखिए बहुत सिंपल है, एक बात देखिए, ध्यान रखिए। इधर पहली जो मात्रा है इसमें रेशियो कितना है, 5:2। दूसरी मात्रा कितनी है, 5:7 का है। दोनों को मिला करके तीसरी जब मिश्र धातु बनाया जाता है तो करना क्या रहता है ना, कि इस 7 5 12, ऊपर वाले को 12 से योग से गुणा कर लेंगे, और इसको 5 2 7 से गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा हम इसको नीचे लिख रहे हैं क्योंकि गुणा करने में आसानी रहेगी। ठीक, जैसे यहाँ रख रहे हैं तो ये 5:2 हो गया, और ये कितना हुआ, 5:7 हो गया। इसको तिरछा गुणा करके 7 5 कितना हो जाएगा, 12। इसको गुणा करेंगे 5 2 7, तो गुणा करिएगा तो 12 5 60:24 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 7 5 35 अनुपात कितना हो जाएगा, 35 अनुपात हो जाएगा आपका कितना, 7 7 49। अब जोड़ दीजिए, हमें मिलाना है तो 5 की 5 6 3 9, यानी कि ये 95 हो जाएगा। इधर जोड़िए
9 4 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यानी 95:73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है आपका। कभी भी अगर समान मात्रा लेकर मिलानी हो तो इनका आपस में योग से तिरछा गुणा करके जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये जेड का रेशियो निकल जाएगा, जो जेड मिला रहे हैं 95:73। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार टंकी, जैसे घन अभी देखे थे ना, घन, ये घनाकार टंकी है, 2 मीटर भुजा है। इसका कितना है? 2 मीटर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है, यानी पाइप है, एक वृत्ताकार पाइप है, इससे इसमें पानी डाला जा रहा है, यही बात बोला हुआ है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये जो पानी का आयतन, ये जितना आयतन रहता है ना उतना ही बराबर ये पानी इसमें भरती रहती है। जैसे घन घन का टंकी है 2 मीटर, तो इसका आयतन हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा घन का आयतन। अब इस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 × आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्या कितनी है? तो 3.5, ये अब सेंटीमीटर में है। देखिए 3.5 3.5 पाई आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? तो 2 मीटर है, 2 मीटर, और ये 1 सेकेंड में इतना पानी भर रही है। ये कितना है? 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड का पानी है। तो मान लीजिए टाइम को हम टी मान लेते हैं, इधर टी मान लेते हैं, ये सेकेंड में आएगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, टी किस में आएगा? सेकेंड में। अभी देखिए ये भी मीटर है, ये भी सब मीटर में है, इधर ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं ना, 100 से इसको 100 से 100 × 100 से भाग लगा देते हैं। अब जब हम इसको बदलेंगे ना ऐसे, जब इसको हटाएंगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 100 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, क्योंकि सब मीटर में था हमारा। ये किस में था? सब मीटर में था। अब कटा दीजिए, अब कुछ नहीं है इसमें। देखिए 7 से कटाएंगे, इसको हम क्या करते हैं ना, इंक दूसरा ले लेते हैं। ठीक, ये 7 से कटाएंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। जो पाइप है हमारा, पाइप 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो पाइप का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, और एच, ये जो होता है ना इसका एच हो जाता है। ठीक, और टंकी का त्रिज्या दिया हुआ था, सही तो है। तो कटाइए, देखिए कितना हो जा रहा है। यहाँ हम लोग कटाएंगे इसको, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। फिर 5 से कटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 20 = 100 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 × 7 = 35, और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 हो जाएगा। 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक, अब तो नहीं कट रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना होगा आपको? तिरछा गुणा कर देना होगा। ठीक, ये घंटा में दे रहा है तो सेकंड में आएगा, तो घंटा में बनाने के लिए 60 × 60 से हमें गुणा भी कर देना होगा। अच्छा चलिए देख लेते हैं। टी का जो मान हुआ ना हमारा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको फिर से एक बार पढ़िए। तो कह रहे हैं हमें ना कि 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टंकी है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यों हो जाएगा, मतलब कि a × a × a हो जाएगा। ठीक, घनाकार टंकी। अब बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इसको कटा लेना है। देख लीजिए, सही जा रहे हैं हम लोग ना। देखिए तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही बदल ले क्या? सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि कटाने में आसान रहेगी। देखिए इसको एक बार मिटाते हैं हम लोग, जैसे इसको लिख देते हैं ना सेंटीमीटर में, 200 × 200 × 200 बराबर इसका आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 3.5 × 3.5, और जो एच है ना 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 2 से ये भी होगा। इस तरह से आसान होगा। और ये सेकेंड में आएगा, जो भी एच टी टाइम आएगा ना तो सेकेंड में आएगा, तो 200 से 200 कट गया। इस तरह से आसान रहेगा थोड़ा। और जब ये पॉइंट हटाएंगे ना, इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक, अगर 5 से कटाते हैं हम लोग तो इस 7 से पहले कटा दीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक, इसको 5 से कटाइएगा तो 5 से ये 20 मर्द में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे, 5 × 7 = 35, और ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा। ठीक, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, और यहाँ हो जाएगा 2 से 11 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सही गए हैं। अब नहीं कटेगा तो t = हो जाएगा, यहाँ 2 है और 2 2, यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 8 पर कितना जीरो? 4 जीरो, और बट्टा
इधर हो जाएगा कितना, 11 सते 77 हो जाएगा। आइए सेकेंड में आया तो सेकेंड में है नहीं, हमें मिनट में बदलना है, तो 60 से क्या करेंगे ना, भाग लगा देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 4000। यानी आपका आ जाएगा कितना, तो 4000 बट्टा 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 एक 22 हो जाएगा। भाग लगा के आप देख लीजिए कितना मिनट आ रहा है, यानी कि आ जाएगा आपका, भाग लगाकर चेक करिए कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये 17.3 ही मिनट आएगा। भाग लगाकर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक ही बच रहा है, एक, और उसके बाद 7 ही आएगा। भाग लगाकर देख कर बताइए कितना आ रहा है जल्दी। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दिया हुआ है। सत्रह दशमलव तीन ना जी, 4000 में भाग लगाना है हमें, 4000 है ना, 4000 में 221 से, यानी 7 तरीके 21, 230 हो जाएगा ना, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 2 23, 231 हो जाएगा, 231। 7.31 आ रहा है, यही आ रहा है, सही है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, जो है क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसको ध्यान में रखना होगा। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा करके आपको समझा रहे हैं विजुअली। देखिए समझिए इधर, जैसे ये एक टंकी है, इसमें पाइप से हम पानी भर रहे हैं, पाइप से पानी भर रहे हैं, ये पाइप से पानी भर रहे हैं, ठीक। तो ये बोला टंकी कब भर जाएगी, तो ये टंकी का आयतन हो गया, ये क्या हो गया, टंकी का आयतन, भुजा क्यू, ए क्यू हो गया। ये पाइप से पानी भर रहे हैं, तो पाइप का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, और ये ए क्यू हो जाएगा। तो ये कब बराबर हो जाएगा, इधर एच टी के लिए, टी मान लिए टी समय में, तो ये टंकी का आयतन बराबर ये पाई हो गया पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 3.5 गुणे 3.5, एच का जो मान, जो ये स्पीड होता है ना, यही ऊंचाई हो जाता है। ये 2 मीटर था ना, इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, ठीक है, टी सेकेंड मान लिए, समय टी सेकेंड, चूंकि सेकेंड में आएगा, तो हमारा जो सेकेंड में आया है ना यहाँ पे 80,000 बटा 77, तो मिनट में बदलिए 60 से भाग दे करके कितना आ गया, 17.31, ये समथिंग आ रहा है आगे। तो जो ऑप्शन हमारा दिया है 17.3 दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब देखिए ये बोला है कि 6-18 दिया है, 6-18-39 एक समानुपाती का मतलब ना, कि जो 6 और 18 का अनुपात है, वही अनुपात 39 और x का है। तो 36-18 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, x का मान 29-27 कर 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 117, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो पाई चार्ट से रिलेटेड है, ठीक। पाई चार्ट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, पाई चार्ट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर तुरंत आपका निकल जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का कैलकुलेटर से निर्मित सामग्री के व्यय को प्रतिशत को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के पूछे गए उत्तर दें। कह रहे हैं, देखिए यहाँ दिया परिवहन पे 8%, प्रत्यक्ष श्रम लागत पे 24%, प्रत्यक्ष सामग्री लागत 30%, सबका दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया गया, टोटल कैलकुलेटर कितने बने हैं, 500, और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत, देखिए तो यहाँ पे प्रत्यक्ष श्रम लागत कहाँ है, ये तो प्रत्यक्ष सामग्री लागत है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 24%, 24% का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए कितना, तो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक। तो कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि निर्माता को 44%, सबसे पहले तो कैलकुलेटर का क्रय मूल्य निकालिए 100%, यानी ये आ जाएगा कितना, तो 1 लाख बट्टा 24 गुणे 100, ये सीपी निकल गया। लाभ कितना लेना है, 44%, तो 144 बट्टा 100 इसका विक्रय मूल्य, ये एसपी हो जाएगा, डायरेक्ट एसपी हो जाएगा, ये कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 खत्म, 12 दूना 24, 12 है 144, फिर 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, यानी कितना आ जाएगा आपका बताइए, तो 6 पर 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कितना जीरो होगा, ये तो आपका ऑप्शन रुपया में ही ना दिया हुआ था, ये भी तो रुपया में ही आना चाहिए, सही है। ये 6 पर क्या को जीरो, 6 लाख रुपया आ जाएगा, 6 लाख रुपया। तो प्रति प्रति पूछा हुआ है, तो 500 से भाग देना होगा, एक का निकालना है हमें,
तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटाएंगे 12 पच्चीस 60, यानी 1200 आ जाएगा। एक कैलकुलेटर का दाम 1200, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब एक वो कैलकुलेटर को वो 1200 रुपए में बेचेगा तब जाके फायदा होगा। देखिए फिर समझिए थोड़ा सा, ये जो 1 लाख दिया है क्या दिया है पहले आपको समझना होगा। तो प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत इधर कितना है 24, 24% का मान 1 लाख दिया हुआ। तो 100% का पहले सीपी निकालिए, सीपी इतना आया था आपका, ठीक। अब कह रहा है कि 44% लाभ कमाना है, तो 144/100 निकाल लिए, तो 6 लाख आया विक्रय मूल्य। लेकिन एगो का पूछा है तो 500 से भाग लगा दिए, तो प्रत्येक का कितना आ जाएगा 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे बढ़िए, ये देखिए ये भी जो है कह रहा है कि मुल्की चार्ट 2012 से 16 तक के विभिन्न श्रमों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये देखिए चार्ट दिया हुआ है 2012 में, यहाँ पे दे दिया हुआ है 11.7 है, ये 18.2, मतलब 18.2 का है, एग्जैक्ट 18 तक नहीं है, 14.5 तक है, 14.5 तक है, ये 12.6 ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में, 2015 से 2016 तक उत्पादन में वृद्धि पूछा हुआ है कि कितने का वृद्धि हुआ, ठीक। यही बात हमें पूछा हुआ है, इसको क्लोज करिए। देखिए मैच का प्रचार आ गया। कह रहा है कि 2015 से 16, तो 15 में देखिए ये कितना है 12.6, 16 में कितना है 18.9। पॉइंट को भूल जाइए क्योंकि प्रतिशत में पूछा हुआ है कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो ये कितना बढ़ा पहले बताइए, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 4, 43 बढ़ा है किस पर 126 पर, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 43 बढ़ा जी, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6 न हो जाएगा, यहाँ से 63 बढ़ रहा है। तो 63 से 2 मर्द में का कटा, 2 से कटाएंगे, यानी कि 50% का वृद्धि हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। ये जो बढ़ रहा है 12.9 से 18.9 कितना 6.3, इधर भी दशमलव रखते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाता है, इसलिए बोले कि दशमलव हटा दीजिए, कोई उसका जरूरत नहीं है, 50%। आगे बढ़िए, करें यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका एचसीएफ, देखिए एचसीएफ जहां बोला 43, तो संख्याएं हो जाएगी कितना 43x और 43y, इनका योग दिया हुआ है कितना, तो 430 दिया हुआ है। तो 43 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई जो हमारा होगा कितना हो जाएगा 430 से कटा देंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ से जो पेयर होगा ना, एक 1 9 होगा, बहुत सारा पेयर हो जाएगा, 2 8 तो नहीं होगा ना, 3 7 होगा, 3 7 हो जाएगा, उसके बाद से 4 वाला नहीं होगा, 5 5, यानी 2 पेयर बन रहा है यहाँ पे। एक या तो 1 9 होगा, 9 एक जोड़ेंगे तो 10, ये अभाज्य सअभाज्य होना चाहिए, ठीक, सअभाज्य। तो 1 9 वाला भी पेयर हो जाएगा, 3 7 वाला भी पेयर हो जाएगा, 2 वाला नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, अब आगे कोई नहीं होगा, ठीक। तो ये बोला है कि संख्या का युग्म, तो संख्या का युग्म तो एगो 1 हो जाएगा, और 43 9 तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें रखने पे ही मिल जाएगा आपका संख्या। यानी कि एक संख्या हो जाएगा 3 गुणे 43, और एक संख्या हो जाएगा 3 गुणे कितना आपका 7 गुणे 43, 7 गुणे 43, यही दोनों संख्या मिल जाएगा। 3 तरीके 9, 4 3 12, एक 129 हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 तरीके 21 करे 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 29 हो जाएगा, 28 2 30 हो जाएगा, 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी एक संख्या हो गया कितना 129, एक 301 हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था ये भी, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन योग दिया हुआ था ना, योग देखिए कभी भी संख्या जो होता है एचसीएफ का गुणज होता है, इसमें से कॉमन लेकर बनाए, 2 पेयर निकला 1 9 3 4, तो इस पेयर से संख्या नहीं निकलेगा, हमें पता चल गया, इसीलिए गुणा नहीं किया। क्योंकि जब 43 में 3 9 से गुणा करेंगे 9 चौके 36, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो नीचे वाला पेयर है ना, नीचे वाला पेयर, इसी में हम मान रख लिए, ये जो पेयर है इसमें मान रख लिए, संख्या हमारे निकल कर सामने आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 2000 रुपए की राशि 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल, यानी पहले समय निकालिए कि ये समय कितना हुआ 7 अप्रैल से, तो 7 फरवरी से, तो फरवरी में 7 घटा देंगे, यानी कि 28 में 7 गया तो कितना हो जाएगा 21 दिन का फरवरी में, और मार्च कितना दिन का हुआ 31 दिन का, और अप्रैल में 20 तक जाना है, कितना दिन हुआ 2 3 2 5 2 7, यानी 72 दिन का आपको ब्याज निकालना है। तो अब एसआई बराबर क्या होता है, देखिए सिंपल हो गया,
2000 रुपया प्रिंसिपल है, गुणे रेट कितना है 8.25 और गुणे समय कितना है 72 दिन और बट्टा 100 गुणे दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग लगा देंगे। ठीक, 72 में 365 से भाग लगा देंगे। देखिए तो अब कितना हो जा रहा है, 7×5 = 35, 72 आ रहा है ना जी, 71 आ रहा है। एक बार करिए तो 7 फरवरी है ना, तो 7 फरवरी यानी कि 28 में से 7 गया 21 दिन। ठीक, और मार्च कितना है 30 दिन का है, मार्च 31 दिन का है और अप्रैल कितना है आपका 20 दिन का है। ये लगभग में 5 से कट जा रहा है ना, ये 5 से कट जा रहा है और इधर पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 0 खत्म, ये भी आपका 20×5 = 100 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छके 30 और कितना हो जाएगा 5 छके 30, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 33% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें बताइए, 26 का बी हो जाएगा। क्लियर, ये 26 है जाना जी, 36 का बी हो जाएगा। ये जैसे देखिए एक बात बता रहे हैं आपको ना, ये 72 दिन एग्जैक्ट हो रहा है, तो ये 72 से लगभग 5 मार्क में ये कटा दिए हम लोग, लगभग कितना 5 मार्क, पॉइंट में ना आए तो इससे हमारा रेट क्या जा रहा है, जो हमारा इससे दर ही निकालना था हमें, एसआई निकालना था, तो 33 रुपये कुछ पैसा आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं लेने के लिए हम लोग 72 से डायरेक्ट, 72 दिन है ना, तो 72/365 करने पे ये देखिए 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36 यानी कि लगभग में कट जा रहा है। 73 रहता तो कट जाता, लेकिन 73 दिन नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 72 दिन ही आ रहा है। जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है और जिस दिन पैसा उतारते हैं उस दिन का ब्याज मिल जाता है हमें। 2022 है ना आपका, 2022 है तो 2022 वैसे 300 आपका 65 ही दिन का होगा, चूंकि लीप ईयर नहीं है तो 365 से भाग कटाएंगे, लगभग 5 मार्क में कट जा रहे हैं। 33%, ऑप्शन नंबर 33 जो हो जाएगा रुपया हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा, ब्याज निकलना था। आगे बढ़िए, ऑप्शन बी ही आंसर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, जैसे 20 वुमेन 15 दिन में, इसके बाद कह रहा है 16 पुरुष, 16 मैन जो है कितने दिन में 15 दिन में। तो पुरुष और महिला की क्षमता का सिंपल है जी, 15 से 15 कट गया, 4 चौके 16, 4 5 20 यानी कि W बट्टा मैन कितना आ जाएगा 4/5। ये मैन अनुपात वुमेन पूछा है तो 5:4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ने लैपटॉप उसके अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदा, यानी कि 75% पे परचेज किया है। यदि लैपटॉप के लिए इतना भुगतान किया, यानी कि 75% का मान ही दिया हुआ है 28,473 रुपये। ठीक, तो कह रहा है कि तो उसका अंकित मूल्य यानी कि 100% का पूछ रहा है, सिंपल है, 28,473 बट्टा 75 गुणे 100 हो जाएगा। 25 × 75, 25 चौके 100, ये 3 से कटा लीजिए, कट जाएगा। 3 9 27, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 एकम 3, 4 से गुणा कर लीजिए, 4 की 4, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16, 17 18 19 20, ना 19 हुआ, 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 1 37, 37,964 रुपया हुआ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 37,964, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 37,964 नहीं जी, 9 तो 46 है, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। 964 जो हमारा है ना 37,964, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़िए, 29 नंबर कह रहा है ना कि श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में अभी हाल ही में 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी करी थी। ठीक, 5 वर्ष के बाद उनके औसत आयु 33 वर्ष का होगा, तो लड़की की वर्तमान आयु, अब देखिए कह रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में 4 वर्ष की छोटी लड़की से शादी करी थी। ठीक, इसका मतलब कि 4 वर्ष की छोटी लड़की से शादी करी थी, तो श्रीनिवास का एज हम क्या उसके लड़की की पूछा हुआ है, तो जो लड़की है ना गर्ल, उसका हम मान लेते हैं x, तो श्रीनिवास हो जाएगा x + 4। ठीक, यही हो जाएगा इनका वर्तमान। ठीक, अब कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद मतलब कि ये हो जाएगा कितना
तो x प्लस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे कितना, x प्लस 5, और उनका औसत कितना है 33। तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग लगाए, यानी कि 66 लिख देते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 66। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 9 5 14 घट जाएगा, इसमें से 14 घटाइए तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 52। ये कटेगा तो 26 दूना 52 हो जाएगा। तो क्या पूछा क्या आपसे, लड़की की वर्तमान उम्र, तो यही ना x माने थे, तो x मतलब 26 हो जाएगा, 26 साल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। जैसे हम श्रीनिवास का मान लिए हैं x प्लस 4, लड़की का x मान लिए, चूंकि ये बोला हुआ था कि 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया था, तो इसका इसका लड़की का x मानेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा x प्लस 4। तो अब 5 साल बाद का औसत दिया था, तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, चाहे 2 से डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, तो 2 आदमी है तो इनका योग कितना हो जाएगा 33 दूना 66। यहाँ से x का मान 26 आ जा रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। अगर श्रीनिवास का बोला रहता तो 26 4 30 हो जाता। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। यानी कि टोटल हम लोग का इसमें 29 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम लोग का सेट फर्स्ट था, इसमें 29 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 का डिस्कशन। ये सेट फर्स्ट था, तो सेट नंबर ये ऐसे 00002 लिखा हुआ है, ताकि इसमें 109 सेट है, टोटल 109 सेट है। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर दे। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।